रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुकनोंद लखो माल मिलकत निकाल खातों। आज हम अकाउंट में असाइनमेंट का सेक्शन सी के सवाल जवाब करने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ सवाल जवाब हमने कर लिए थे। अब आगे बढ़ेंगे हम। माल मिलकत निकाल खाता मतलब પેઢીની મિલકતો અને દેવાના નિકાલ અંગે હિસાબી અસરો દર્શાવવા માટે જે ખાતું ખોલવામાં આવે છે તેને માલ મિલકત निकाल खातों कहे छे। मिलकत, जायदाद और कर्ज को निकाल डालने के लिए जब कारोबार बंद होता है तो सब चीज़ों का निकाल करते हैं, तो उसके लिए जो खाता बनाने में आता है उसे माल मिलकत निकाल खाता कहा जाता है। माल मिलकत निकाल खाताने संपादन खाता तरीके पण ओळखवामां आवे छे। माल मिलकत निकाल खातानी उधार बाजू रोकड़ बैंक सिवायनी तमाम मिलकतोना खाता बंद करी दर्शावाय छे। निकाल खाते की उधार बाजू और जमा बाजू खाते की दो बाजू होती है, तो उसमें से उधार बाजू नकद के अलावा की सारी जायदाद को बताया जाता है। माल मिलकत उपज निकाल खाते जमा बाजू जमा करवामां आवे छे, यानी जितने भी हमारे पास पैसे आए हैं वो सब जमा करने में आता है। देवानी चुकवणी माल मिलकत निकाल खाते उधार करवामां आवे छे। जो कर्ज चुकाए गए हैं वो माल मिलकत निकाल खाते में उधार किए जाते हैं। माल मिलकत निकाल खाता नो तफावत नफो के खोट हसे जो भागीदारों मूडी खाते नफा नुकसान प्रमाण में लई जवामां आवशे। इसमें पुराना नफा नुकसान का जो प्रमाण है उसके अंदर नफ़ा के खोट पूंजी खाते में ले जाया जाएगा पुराने नफ़ा नुकसान के प्रमाण में तकसीम करके। याद रहे यहाँ पर नया नफ़ा नुकसान का प्रमाण नहीं निकलेगा क्योंकि ये कारोबार बंद हो रहा है। अब सवाल नंबर 9, इसके अंदर हम 9वां सवाल करेंगे। सवाल सुनो। पेढ़ीना विसर्जनना संजोगों थती आम नोंध लखो। विसर्जन करने को अब आम नोंध लिखनी है। पेढ़ी की कुल मिलकतों 2 लाख है। पेढ़ी की टोटल जायदाद कितनी है? 2 लाख। जे पैकी चालू मिलकतों 40% है। 2 लाख के 40% हो गए 80,000। रोकड़ 10,000 सहित नकद को हटा देंगे तो चालू मिलकत कितनी बचेगी? 70,000। 80,000 में से 10,000 की नकद हटा देंगे तो चालू मिलकत बचेगी 70,000। चौपड़े मूल्य की उपज थी, यानी जितने 2 लाख जितने लिखे हुए हैं और यहाँ पर 70,000 जितने लिखे हुए हैं, 2 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो स्थिर मिलकत कितनी होगी? 1,20,000 बराबर। ये स्थिर मिलकत है। चालू मिलकत कितनी हुई? 70,000, क्योंकि 10,000 तो इसमें से नकद थी, उसको साइड पर हटा देंगे। तो अब यहाँ पर ये सब जितनी हमारी जायदाद है उसके पूरे पैसे मिल गए। चौपड़े पाघड़ी दर्शावेल नहीं, पाघड़ी नहीं है, छતાં 20,000 समय तेना वेचाणना 20,000 उपज्या। पाघड़ी हमने जब बेची तो उसके 20,000 रुपये मिले। इसके बाद का सवाल है डिबेंचर प्रीमियम में बहार पाड़वा अंगेना नोंध लखो। अब हम यहाँ पर माल मिलकत निकाल खाते की एंट्री देखेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको जायदाद को हमने उसकी टुकनोंद में पढ़ा था कि जायदाद की सारी एंट्री उधार ले जाते हैं, तो यहाँ पर माल मिलकत निकाल खाता उधार होगा। माल मिलकत निकाल खाते उधार 1,90,000 नकद को हटाकर, बताया था मैंने अभी, नकद को हटाकर सारी एंट्री जायदाद में उधार की जाती है। तो स्थिर मिलकत खाते में 1,20,000 और चालू मिलकत खाते में 70,000 बराबर। रोकड़ और बैंक खाते, अब ये सारे पैसे मिल गए हैं, यानी हमने जितना भी जायदाद हमारे पास थी उसको हमने बेची है, तो उसके सारे पैसे हमको मिले हैं। तो नकद बैंक खाते में उधार 1,90,000 और माल मिलकत निकाल खाता जमा हो जाएगा 1,90,000 से। अब यहाँ पर पाघड़ी की हमको कीमत मिली है 20,000, तो नकद या बैंक खाता उधार होगा 20,000। नकद आई है तो नकद या बैंक खाता उधार 20,000 से, यहाँ पर गलती से 1 0 ज़्यादा हो गया है, 20,000 से 20,000 उपज्या 20,000। ते माल मिलकत निकाल खाते 20,000। नकद आई तो माल मिलकत निकाल का खाता जमा, जे पाघड़ीना उपज्या तेना। डिबेंचर परत प्रीमियम खाते की नोंध।
अब आगे का सवाल, કંપની ડિબેન્ચર તેની મૂળ કિંમત કરતાં વધુ કિંમતે બહાર પાડે તો તેને ડિબેન્ચર પ્રીમિયમે બહાર પાડ્યા કહેવાય। कंपनी की असल कीमत है 100 रुपये और उसने बाहर निकाले 120 रुपये में, इसका मतलब कंपनी ने प्रीमियम से बाहर निकाले हैं। असल कीमत से कम कीमत में बाहर निकालने का मतलब छूट से बाहर निकाले, असल कीमत से ज़्यादा कीमत में बाहर निकालने का मतलब होता है प्रीमियम से बाहर निकालना। दाखला तरीके 100ની મૂળ કિંમત ડિબેન્ચર 150ના બહાર પાડવામાં આવે તો 50ના પ્રીમિયમથી બહાર પાડ્યા ગણાય। કંપની દ્વારા 2013 મુજબ હવે ડિબેન્ચર પરત પરના પ્રીમિયમની રકમ જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત ખાતે લઈ જવાશે। इसकी कीमत कहाँ लेके जाती है? कंपनी धारा 2013 के परिशिष्ट के हिसाब से कंपनी के वार्षिक हिसाब में डिबेंचर परत प्रीमियम की रकम को जामीनगिरी प्रीमियम के खाते में ले जाई जाती है। ये याद रखना है, क्योंकि ये सवाल जब कंपनी के वार्षिक हिसाब पूछे जाते हैं वार्षिक हिसाब में, तो तब ये एंट्री आती है। डिबेंचर प्रीमियम ए मूडी नफो है, हमारे लिए पूंजी मुनाफा है। डिबेंचर प्रीमियमનો उपयोग डिबेंचर वटाव, डिबेंचर परत प्रीमियम में अवास्तविक मिलकतों मांडी वाળવા કરવામાં આવે છે। ये हमारी जायदाद, ये हमारा पूंजी है जिसका हम इस्तेमाल जब छूट से बाहर निकालते हैं, यानी कम कीमत से बाहर निकालते हैं, तब उस खाते को सरभर करने के लिए ये रकम का इस्तेमाल किया जाता है। अवास्तविक मिलकत यानी पाघड़ी, पैटर्न, ये सब की कीमत को, घिसाई को वगैरह सबको, पाघड़ी, पैटर्न वगैरह सबकी कीमत को गिनने के लिए के पैसे को सरभर करने के लिए डिबेंचर परत प्रीमियम की रकम को गिना जाता है। डिबेंचर प्रीमियम कंपनीના પાકા સરવૈયામાં જવાબદારી બાજુ અનામત અને વધારાના શીર્ષક હેઠળ દર્શાવાય છે। ये याद रखना है स्पेशली। डिबेंचर प्रीमियम कहाँ बताया जाता है? कंपनी के वार्षिक हिसाब में जिम्मेदारी बाजू पर अनामत वधारा, जो सेकंड नंबर की हेडिंग है, उसके अंदर डिबेंचर परत प्रीमियम बताया जाता है। ठीक है, ये हमारे आज के 3 सवाल हुए जो अच्छे से लर्न करना है, जिसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हमको सीखने मिले हैं जो आपको कंपनी के वार्षिक हिसाब में भी काम आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा फ़िलहाल का वीडियो ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।